हेलो भाई लोग, एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोज ये सुबह में दोस्तों 6 बजे, कितने 6 बजे आती है। ओके, 6 AM पर आती है। आप लोग देखा करिए। आप लोग के यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे एग्जामों में किसी भी स्टेट एग्जाम हो, आपके करंट अफेयर्स पूछता ही पूछता है। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारत में मौजूदा मानसून सीजन में हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बहुत भारी अत्यंत भारी वर्षा की घटनाएं कितनी हुई है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। दोस्तों, इस मानसून में नेपाल के पूर्वोत्तर से लेकर खासकर हिमालय क्षेत्रों में बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संख्या करीब 765 थी, जो पिछले 5 वर्षों की तुलना में अधिक है। कौन सी थी वो दोस्तों? 765। बी नंबर आपका आंसर होगा। बताइए दोस्तों, दूसरा का आंसर बताइए। CBSE अक्टूबर 2025 से किस प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर रहा है? बताइए बताइए दोस्तों। CBSE ने अक्टूबर 2025 से नए शिक्षक क्षमता निर्माण शुरू करने की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य शिक्षकों के विशेषण एवं समान परीक्षण देना है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा आपका आंसर? दूसरा का बी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, CBPS, बी नंबर आपका आंसर होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम CBC चरण तीसरा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों की सरकारी संस्थाओं में आवश्यक और प्रासंगिक क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है दोस्तों, यही है। दूसरा पर चलते हैं। भारत का रेपो रेट 1 अक्टूबर 2025 के आसपास किस स्तर पर बनाए रखने की संभावना है, एक सूरज के अनुसार? बताइए। तीसरा का आंसर बताइए दोस्तों। आपका तीसरा का आंसर होगा, क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, 5.50%। ठीक है दोस्तों, यह अनुमान लगाया गया है कि RBI अपने मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट 5.50% पर बनाए रखेगा और वर्ष 2025 के बाकी समय में भी इस स्तर पर रहने की संभावना है। ओके दोस्तों, चलिए। चौथा, GST 2.0 सुधारों के बारे में RBI के रिपोर्ट में क्या खास बताई गई है? बताइए, क्या खास बात बताई गई है? चौथा का आंसर आपका क्या होगा? बताइए दोस्तों, चौथा का आंसर आपका क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है दोस्तों, डूइंग बिजनेस, बी नंबर। इसका मतलब क्या होता है? व्यापार करने में आसानी, व्यापार करने में आसानी। ओके दोस्तों, व्यापार करने में आसानी, आसानी। ओके दोस्तों, यही है GST 2.0 का सुधार। यूपी सरकार ने कौन सी पहल की है जिसने स्वदेशी और त्योहारों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GST सुधारों की जागरूकता बढ़ाई है? पांचवा का बताइए। क्या है दोस्तों? बी नंबर, GST रिफॉर्म अवेयरनेस कैंपम। ठीक है दोस्तों, कैंपेन आपका बी नंबर आंसर होगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता की बात के लिए भारत का कौन सा मंत्री 22 सितंबर 2025 को वाशिंगटन जाने वाला है? बताइए, कौन सा है वो व्यक्ति दोस्तों? सी नंबर। कौन सा है? सी नंबर आंसर आपका। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ट्रेड मिनिस्टर, सी नंबर आपका आंसर होगा। ये दोस्तों क्या 22 सितंबर 2025 को भारत अमेरिका व्यापार समझौता की वार्ताओं के लिए वाशिंगटन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 22 सितंबर को। 2025 भारत पाकिस्तान बारह इंडिया पाकिस्तान फ्लोट्स के अनुसार भारत में कितनी आबादी प्रवाहित हुई? सातवां का आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? सी। क्या होगा दोस्तों? सी। कितना है? 3 लाख। ठीक है दोस्तों, 3 लाख आदमी। ओके दोस्तों,
अगस्त सितंबर 2025 की बाढ़ों में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत सहित भारत पाकिस्तान दोनों जगह पर बाढ़ आई थी। ठीक है दोस्तों, भारत में लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कितने लोग? 3 लाख, कम नहीं हो गए। ठीक है दोस्तों, आइए 7वां हो गया। 8वां पाइए। कोलकाता में सितंबर 2025 में क्लाउड बस्ट घटना हुई, कितने वर्गों में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? बताइए, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 11 लोगों की। कितने लोगों की दोस्तों? 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। 23 सितंबर को भारी बारिश, ठीक है दोस्तों, फ्लो के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आइए, द क्या है दोस्तों आंसर? आप द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इन 2025 के विरोध का मुख्य कारण क्या था? बताइए, क्या था मुख्य कारण दोस्तों? 9वां का आंसर क्या होगा आपका? 9वां का आंसर दोस्तों होगा सी नंबर। सी नंबर आपका आंसर होगा, सी नंबर। ओके दोस्तों, वक्त संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता को लेकर राज्य हस्तक्षेप का आरोप। सी नंबर आपका आंसर होगा। लद्दाख लेह में राजपद की मांग को लेकर युवा नेक्टिला में विरोध प्रदर्शन हुए, कितने लोगों की मौत हुई थी? कितने लोगों की हुई थी? 4 लोगों की। बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रदर्शन लगभग 4 लोगों की मौत हुई, करीब 50 लोग घायल भी हुए हैं। कितने? 50 लोग घायल भी हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2025 का थीम क्या है? बताइए, 2025 का थीम क्या है? आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका? बी नंबर। क्या है दोस्तों आंसर आपका? बी नंबर, एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर है। चलिए, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2025 के लिए यह विषय निर्धारित किया गया है। ओके दोस्तों, भारत के कौन से राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये में अधिक राशि राशि है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? राशि राशि वितरित की? बताइए, 12 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 नंबर का आंसर आपका बी नंबर होगा, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है ये दोस्तों। नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 10 पॉइंट कितना 10.49 लाख छात्रों 49 लाख छात्रों को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 10.49 लाख छात्रों को लगभग दिलाते हुए संबंधित में 1,000 करोड़ से अधिक वितरित की गई है, इससे भी अधिक। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत के भारत ने दुनिया की पहली बम्बोबैस 2G बायोएथेनॉल प्लांट किस राज्य में उद्घाटित किया है? बताइए, किस राज्य में हुआ है दोस्तों? बताइए इसका आंसर। बायोएथेनॉल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? बायोएथेनॉल प्लांट किस राज्य में हुआ है ये? बताइए। भारत में बांस आधारित द्वितीय पीढ़ी 2G बायोएथेनॉल संयंत्र जैसे कि असम, कैसे? असम गोलाघाट में स्थापित एक ऐसा संयंत्र है जो बांस जैसे गैर खाद्य बायोमास का उपयोग करके दोस्तों एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। असम में, कहाँ? असम में एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। ये क्या? इसी से। ठीक है, बम्बो बैस 2G बायोएथेनॉल प्लांट से। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत ने कौन से देश के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मेट्री XIV आयोजित किया है? बताइए, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 14 का आंसर आपका क्या होगा? बताइए। थाईलैंड, ए नंबर आपका आंसर है, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय में आयोजित हुआ। क्या हुआ था? XIV नामक संयुक्त। ठीक है दोस्तों, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच। ओके दोस्तों, चलिए, भारत ने अक्षरस किस वर्ष में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट आयोजित करने का निर्णय किया है? 15वां का आंसर आपका 2026। 2026 में आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार इंडियन AI इम्पैक्ट समिट 2026 में आयोजित होगा। डी नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या? डी नंबर।
आइए, इंडियंस मेंस कंपाउंड टीम ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियंस 2025 में पहली बार स्वर्ण पदक किस देश के खिलाफ फाइनल में जीता है? बताइए कौन सा देश है दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों होता है तीरंदाजी। क्या? तीरंदाजी या धनुर्विद्या। कौन से तीरंदाजी इंडिया में टीम वर्ल्ड 2025 के चैंपियंस है? बताइए कौन है वो दोस्तों? आंसर आपका 16 का क्या होगा? बी नंबर, फ्रांस से। वो देश क्या है दोस्तों? फ्रांस, बी नंबर। 2025 भारत की साक्षरता दर कितनी हुई 2023 और 24 में? कितनी हुई है? 80.9%। 80.9% हुई है। ओके दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि भारत की साक्षरता दर 2023 और 24 में 80.9% है। 2011 की जनगणना 74% की तुलना में वृद्धि हुई है। ओके दोस्तों, 2011 की तुलना में ये वृद्धि हुई है। दशा सीएम कप स्पोर्ट मीट 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बताइए। डी नंबर, मैसूर में। यह आयोजन मैसूर में 22 और 25 सितंबर 2025 तक हो रहा है, जिसमें ग्रामीण और पारंपरिक खेल शामिल है। ओके दोस्तों, ऑपरेशन बर्मा किस देश में हुई प्राकृतिक आपदा के लिए भारत द्वारा शुरू की गई राहत कार्रवाई है? 19 का आंसर आपका क्या होगा? बी, म्यांमार। आरबीआई की चेतावनी के अनुसार भारत के बुनियादी आर्थिक विकास पर किस सुधार के सकारात्मक प्रभाव डाला है? दोस्तों ये आपके लिए HW है। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे सोमवार को। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।